हम लोक दल के आदमी लोक दल को वोट देंगे। बीजेपी से कोई फायदा किसान को नहीं हुआ। भाजपा सरकार बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं। हम इस बात को मानते भाजपा सरकार सही थी। किसानों के लिए क्या करा, किसानों ने बनाया, किसानों को नहीं टाका। तो अखिलेश जयंत से तो हम कुछ नहीं, जयंत तो हमारा बच्चा है। जयंत से तो हम बिल्कुल मतलब हमारा सीट भी मांगे तो भी दे देंगे। एक्सीडेंट हो चाहे 4 बजे उठो, हम कोई बताओ 3 साल तो कोई भर्ती आई क्या है बताओ, तो कौन सा कहना वोट मांगने का हम तो। योगी जी ने, मोदी ने बिल्कुल देश का बिल्कुल ढंग लगा रखा है, नहीं और सरकार आगे नाश कर देंगे। तो 80 के दशक तक बिजनौर जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला था। इसकी वजह यह थी कि यहाँ पर जो ये आप गंगा देख रहे हैं, जो हरिद्वार से आ रही है कटकर, उस पर ये बैराज तैयार नहीं हुआ करता था। और उस समय अगर मुजफ्फरनगर और दूसरे शहरों के लोग या पंजाब से आने वाले लोगों को अगर यहाँ पर जाना होता था बिजनौर में, तो उन्हें दिल्ली से घूमकर आना पड़ता था। और यही वजह थी कि यह पूरा इलाका वहाँ से कट गया था। लेकिन अब बैराज बनने के बाद यहाँ पर विकास हुआ है, खूबसूरती है, और इस गंगा का जो ये घाट है यहाँ पर एक पर्यटन स्थल में तब्दील हो गया है। बिजनौर सदर विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी ने अपनी जाट प्रत्याशी सुची मौसम चौधरी को फिर से टिकट दिया है। रालोद ने जाट प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने रुचि वीरा के रूप में वैश्य प्रत्याशी को उतारा है। रुचि वीरा पहले भी यहाँ विधायक रह चुकी हैं और चर्चित नाम है। इस सीट पर जो मतदाताओं का समीकरण है, मुस्लिम 1 लाख वोट हैं, जाटों के 60,000 वोट हैं, अनुसूचित जाति के 54,000 वोट हैं, सैनी 46,000, पाल 16,000, कश्यप 15,000, राजपूत 11,000, वैश्य 12,000, बंगाली 8,000, ब्राह्मण 5,000, इस तरह का समीकरण है। लेकिन यहाँ पर गठबंधन इस बार टक्कर में नज़र आ रहा है। जाटों का रुझान गठबंधन की तरफ जरूर नज़र आ रहा है, लेकिन जाट लोग इस बात से भी आशंकित हैं कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बनी तो फिर से वही होगा, यादवों और मुसलमानों को नौकरियां मिलेंगी, जाटों को नहीं मिलेंगी। देखिए यहाँ के लोगों ने हमसे क्या कहा। किसान हो गए, किसान हित का तो कोई काम कराई ना है। किसान पार्टी साथ है भाई, किसानों का तो कोई उद्धार कोई चीज में कहीं सुनवाई करी ही नहीं हो। तो किसान आंदोलन के दौरान जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा किसान गए थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा आंदोलन में हिस्सा लिया था, क्या कहना चाहिए? हिस्सा लिया था। आज तो एक दिन में 5-5 जगह रैली कर रहे हैं, और जब एक दिल्ली में पड़े, जब 1 घंटे लिए नहीं आया गया, जब तो किसान के हित में थोड़ा ही करा कोई काम। आंदोलन से ज़्यादा खिलाफ है। अखिलेश यादव भी आ रहा है गठबंधन के साथ, 300 यूनिट फ्री बिजली लेंगे। हाँ, सुन तो रहे हैं नुंगा इतनी यूनिट, और वो दो या ना दो भाई, जो चीज़ फूंक रहे हैं वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें तो देना है, करो या ना करो, हम तो देंगे गठबंधन को वोट। हम लोक दल के साथ है और उसे वोट देना है। क्यों भाजपा के साथ क्यों नहीं? वो किसान की पार्टी थोड़ी है, हम किसान वाली पार्टी के साथ है, लोक दल की। भाजपा सरकार तो किसानों के खिलाफ है, और जो किसानों के हित की पार्टी, हम तो उसी के साथ, हम भी किसान हैं। कल योगी जी भी आए थे यहाँ। योगी जो है और मोदी, इनके परिवार थोड़ा ही है, ये तो बिना परिवार के, ये क्या जाने परिवार कैसे चलते, बता, ये क्या जानते हैं परिवार कैसे चलते, ये तो बिना परिवार के। इन्होंने कहा था किसानों की दुगनी आय होगी। जब हम पढ़े थे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो यो बता दो वो कौन सा रेट है यो, जब 225 हमारा रेट था तो 500 होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। रेट क्या मिल रहा हम बताओ, जब दुगनी आए हो तो हमें तो 500 होना चाहिए था। और हमारे पैर घिस गए रेस मारते मारते इस पर सड़क पर, एक्सीडेंट का कोई भरोसा नहीं। कोई कब एक्सीडेंट हो चाहे 4 बजे उठो, हम कोई बताओ 3 साल तो कोई भर्ती आई क्या है बताओ, तो कौन सा कहना वोट मांगने का हमसे बताओ। अब वो जय जवान जय किसान, बताओ, जवान तो मर गया सड़क पर पिसको, और किसान मर गया खेत में। 13 महीने दिल्ली पड़े रहे, 13 महीने ट्रैक्टर ट्राली थी सुएली की और बूढ़पुर की, ध्यान दरियो।
13 महीने हमारा में ऐसे ही पड़े रहे, जाड्डे पाले में पड़े रहे, इन्होंने एक नाक नहीं देखा। एक बात हो, एक किसान कानून ये सही थे तो वापस क्यों लिए भाई? वापस जब ये कानून सही थे वापस क्यों लिए? बताओ। यो वहाँ हमारे पैर तल में घिस गए 4 बजे भरे जाड्डे में। यो बताओ उठ जाए कोई? बस यही कहना चाहते हैं जी, हम देंगे गठबंधन को वोट। इस चुनाव पर देखा जाने वाला है किसान आंदोलन और 10 तारीख के दिन पता लग जाएगा। 58 सीट पे कल चुनाव है, तुम उसका देख लो आंकड़ा, वो कल को पता लग जाएगा। हम तो जी गठबंधन को वोट देंगे, हम भाजपा सरकार को वो नहीं करते। भाजपा सरकार बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं, हम इस बात को मान रहे, भाजपा सरकार सही थी। किसानों के लिए क्या करा? किसानों ने बनाया, किसानों को नहीं ठगा, हाँ? और किसानों ने बनाया और किसानों को बेगुजाड़ है। बस जी हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हम देंगे गठबंधन को वोट, हम नहीं देंगे सब वोट। ओ भैया, हम तो ये चुनाव करना चाहवा कि मेरे 2 भतीजे सन 89 में उसमें आ गए थे, उसकी मुलायम सिंह की सरकार में, इसमें पुलिस में, और सांझ को लिस्ट लग गई, सुबह को फाड़ करके दूसरी लगा दी थी। यो वो अखिलेश है, जयंत से तो हम कुछ नहीं, जयंत तो हमारा बच्चा है, जयंत से तो हम बिल्कुल मतलब हमारा सिर भी मांगे तो भी दे देंगे। लेकिन बात ये फंस रही है कि जो मुलायम सिंह का लौंडा ना यो मुलायम सिंह का लौंडा इन जाटों के लौंडों को किसी को एक नौकरी नहीं देने का, एक नौकरी भी, क्योंकि 900 बच्चे आए थे, 900 बच्चे 89 में 900 बच्चे आए थे पुलिस में, और 900 की लिस्ट फटवा के बैठिया कि ये जाट हैं, और यादवों की लगा दी थी, और मतलब यादव भर दिए थे शहरे। और सुन ले भैया, इस अखिलेश के ज़माने में 18 लौंडे ऊपर था, ऊपर की लिस्ट जिसे कहते हैं टॉप मोस्ट था, 18 लौंडे PCS में आए थे। और PCS का मतलब ये है कि सब उसमें निकाल दिए, बूझ के जाती है, तू कौन है? जाट हूँ, अब तो जा। और भाई एक भी लड़का जाट का नहीं रखा गया PCS में, 18 लड़के का मायने रखा। इस सरकार में मेरे गांव की एक लड़की मेरे गांव की और एक फतेहपुर की, वे आ गई, एक तो कप्तान बनेगी और एक डिप्टी कप्तान बनेगी। तो मैं बता रहा हूँ भैया, इस सरकार की और उस सरकार की और मुझे कुछ नहीं पता कि होगा क्या, लेकिन उस सरकार में तो सिर्फ एक जाति के अलावा दूसरा देखा ही नहीं गया। ने कहा था जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उस पर बैठा गुंडा, ये अजीत सिंह को एक वोट से हरा दिया था इसके बाप ने। जयंत चौधरी ने अखिलेश का हाथ थामा है। हाँ, एक वोट से हरा करके हमको भेज दिया, गुंडे पकड़ के ले गए थे, इसके सारे विधायकों को कैद कर लिया था हमारे को। जयंत चौधरी ने अखिलेश का हाथ थामा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ओ भैया, इसने यो ही बुरा करा है जो, और अखिलेश मजाक नहीं कर रहा, अखिलेश तो बिल्कुल मुसलमानों का और भैया यादवों के अलावा दूसरा सोचता ना किसी को। एक लौंडे की नौकरी किसी को दिवाई हो तो इतने खड़े भाई बता दो मुझे, इतने लौंडे खड़े, अगर किसी की एक नौकरी, अब घर घर से आ गए। क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा सीट पे, सदर पे किस तरह का चुनाव रहेगा इस बार? भैया नंबर 1 बीजेपी रहेगी, दूसरी बसपा रहेगी, तीसरा नल रहेगा। अरे ये तीनों खड़े, हाँ, तो पहला नंबर बीजेपी का है। तो बीजेपी का ही क्यों रहेगा पहला नंबर? भैया ही योगी जी की को वोट दे रहा है, पार्टी कोई वोट नहीं, इन्हें कोई नहीं दे रहा विधायक। योगी जी मोदी जी से खुश है दुनिया सारी। अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री लेकर आ रहे हैं इस बार। भैया फ्री के चक्कर बना रहे कोई भी, सब इस समाज को देख रहा, हम आने वाला भविष्य को देखना, बालकों को अपने, हम ना पड़ना कि फ्री के चक्कर में। कानून व्यवस्था कैसी रही है सर? बहुत बढ़िया चल रहा है, 5 साल से कानून व्यवस्था टॉप चल रही, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना चोरी, ना डकैती, कोई दिक्कत ही नहीं। इससे बड़ी क्या इज्जत मिल सके? और हम तो योगी चाहे गन्ने का दाम भी 200 रुपया कर दे तो भी खुश है, खुश है। किसान आंदोलन का कोई असर दिखाई देगा इस बार? कोई असर नहीं, कुछ नहीं, जो दिखाई देगा तुम्हारे वहीं दिखाई देगा, बस मुजफ्फरपुर साइड में, इधर ना कुछ, इधर कोई वो नहीं मामला। किसानों का अहम रोल माना जाता है बिजनौर से किसान आंदोलन। 80% जाट मिला गए, जब जीत जाएंगे जब बता देंगे तुम। 80% जाट मिला गए। ये सब बहकावा जो बक रहा है, ये दलाल घूम रहा है पैसे लेने वाले। पहले जय पीड़ित थी, इसकी टोकरी मांग के भेज दी थी इन्होंने, तो वे जाट हैं। वोट कहीं ना करना योगी जी से ना देश ये सुधारेंगे योगी मोदी जी। कैसा कार्यकाल आपके जो पूर्व विधायक थे उनका यहाँ मिला है, क्या कमियाँ हैं जो अभी आपके सदर विधानसभा सीट में? भैया कोई कमी नहीं है, नंबर 1 सीट चल रही है, कहीं भी जाकर बोल दी। और 50,000 से जीतती है कम से कम बता रहे हो तुम। पहले 27 से जीतती थी, अब 50 से जीतती, इतना अंतर बदलाव है।
ये बच्चे हमारे गुप्ते से बोलो चाहो। आप क्या कहना चाहेंगे सदर विधानसभा पे बिजनौर की किस तरह का चुनाव देखा जा रहा है? हमारा जो ध्येय है कैंडिडेट नहीं देख रहे हम, समझे, हम योगी मोदी को देख रहे हैं। कैंडिडेट 5 साल रह लिया, जो कार्यकाल करा उन्होंने वो हमें सब पता है, समझे, लेकिन उस चीज़ को नहीं, हमारा ध्येय है सिर्फ उसका बीजेपी को वोट देना और योगी मोदी जी को सपोर्ट करना। उसे बड़ा ध्येय हमेशा से ही हायर एजुकेशन को लेके यहाँ पे मुद्दे बने रहे हैं, मांग रही है बिजनौर से, क्या कहना चाहिए? देखो, हर एक 5 उंगली सारे एग्जाम तो सबसे मांगे तो पूरी नहीं सकता कोई, कर रहे हैं वो, थोड़ा मेडिकल बनवा रहा है, मेडिकल बन गया और क्या स्टेडियम बन गया, स्टेडियम बन रहे हैं, ये चल रहा है। सड़कों जाल बिछा दिया और क्या ले पब्लिक शिक्षा का भी के बारे में कर रहे हैं वो। सबसे बड़ी बात है पब्लिक सुरक्षा। जो पब्लिक नहीं जा पाते रात को, उसके कपड़े उतार लेते हैं, उसको मार छेद कर बाइक छीन लिया, कुछ कर लिया, वो शांति है हमें। तो हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए। सपा और रालोद के गठबंधन पे क्या कहना चाहेंगे? उनसे हमें कोई मतलब नहीं। गठबंधन करो जाओ, गठबंधन तो पहले भी करा था, 3-4 पार्टी ने करा था, क्या हुआ? न्यूट्रल। उत्तर प्रदेश का एक इतिहास रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, क्या कहना चाहिए? नहीं तो मुख्यमंत्री तो 3 दफा बन चुके हैं लगातार की बात नहीं है। अब पब्लिक का रुझान है तो देखो आपका बन जा भाई, बार बने। उम्मीद तो यही पड़ी, जैसा सुनने में आ रहा, आगे तो ईश्वर के पास दिन बाद। सड़कों जाल बिछा दिया, बिजली 24 घंटे आ रही, गुंडागर्दी खत्म हो, और भैया सुख शांति जी रहा है, और इससे बड़ा बढ़िया जीवन क्या मिलेगा? और योगी जी ने, मोदी ने बिल्कुल देश का बिल्कुल ढंग लगा रखा है, नहीं और सरकार आ गई तो नाश कर देंगे। तो किस नाश जो आप कह रहे हैं, क्या मतलब है? ये गठबंधन सरकार आ जाए, सुधरा नाश कर देंगे देश का। तो भैया योगी मोदी का ही चलेगा मामला, और 100% जीतेंगे। या बीजेपी बढ़िया है। क्यों बीजेपी को? सब चीज़ दे रही, क्या ना दे रही, सब कुछ दे रही, नौकरी भी दे रही, कौन कह रहा ना दे रही। मेरा दोस्त है यूपी पुलिस में, हुआ अभी ऐसा ही का पेपर देखा है, रिजल्ट आई जाएगा, क्या दिक्कत है? और बताओ। सपा का और रालोद का गठबंधन हुआ है, क्या कहना चाहिए? कुछ भी ना, लूटपाट थी और कुछ थोड़ी था सपा में। जो तो लट बजा था, मोटरसाइकिल छिन जाती रात को, 7 बजे बाद कहीं को जाना सकते, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा थोड़ी है। बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली 2 घंटे बिजली आवती, 300 यूनिट फ्री दे देगा, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का? पूरे दिन ऐसे ही रहेंगे, रात को फ़ायदा थोड़ी है कुछ, बिजली का फ़ायदा थोड़ी है ऐसा। मांग कुछ ना है, बढ़िया चल रहा है, एकदम से थोड़ी कर देगा। 2 साल तो कोरोना को हो गए, ठीक है, तो 2 साल में क्या करा बताइए? कोरोना को भी तो 2 साल हो गए, तो एकदम से थोड़ी कर देगी पार्टी भी, आराम से कर देगी, कोई दिक्कत क्या? नौकरी भी देगी, सब कुछ करेगी, टेंशन ना। हाँ, कुछ 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन चलाए, क्या मानते हैं? कितना कुछ भी ना, फर्जी थे वे तो फर्जी थे। किसान तो खेत पे पड़े थे, सब खेती कर रहे हैं अपनी किसान। तो हो कौन जा रहा? वो तो 500 रुपये वाले जा रहे थे, जो 500 रुपये मिल रहे थे, रोटी मिल रही थी, वे जा रहे थे, बाकी कोई और थोड़ी जा रहा था।